स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बड़ी ऐसी वीडियो लेके। और कल काफी सारी चीजें हो गई। जजमेंट डे पे काफी मजेदार एपिसोड था और सुजैन आ रही है एपिसोड में। जी हाँ, ये सुनो। आकांक्षा सुजैन की लड़ाई, योगेश और ऋषभ की लड़ाई। वेल नेक्स्ट वीक आकांक्षा सुजैन की लड़ाई सबके परिवार वालों की तरफ से, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी की वाइफ, किसी का पति, किसी का रिश्तेदार, किसी का कोई एक्टर आकांक्षा की दुश्मन बुलाई। ये फैमिली में आकांक्षा की दुश्मन कहाँ से आ गई, ये तो भाई समझ ही नहीं आया मुझे। और फिर सुना कि आकांक्षा बाहर हो गए। अब देखो भाई ये ने क्या करा है भाई, अति ही मचा दी है स्क्रिप्टिंग में कि मतलब इनको ये नहीं चाहिए कि फैमिली के लोग आए, मूवमेंट बने। इनको चाहिए कि कोई फेमस इंसान बुला ले हम, जिसके साथ कंट्रोवर्सी चल रही हो। लॉकअप सीजन 2 में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड एनिमीज of these contestants are going to enter the show. So let me tell you कौन किसके लिए आया और आके उन्होंने अपने कंटेस्टेंट को सेव किया या एड्रेस डाला। पर ये भेदभाव है ना कि किसी की फैमिली और फ्रेंड आ रहे हैं और किसी के दुश्मन आ रहे हैं। अगर सबके ही दुश्मन आते तो और मजा आता, मैं तो कहता हूँ बेस्ट। पर ये तो भेदभाव है। आकांक्षा चौधरी के लिए सुजैन आई, वरुण के लिए आरुष भोला आए, प्रामला के लिए लैली मिर्जा, देसी ब्लिंग वाली आई, राम के लिए उनकी वाइफ गौतमी आई, शिल्पा शिंदे के लिए विकास गुप्ता, योगेश के लिए सौरभ बेदी, आकांक्षा चमोला के लिए नेहल चुड़ासमा, श्रेया कालरा के लिए ऋषभ और शिवांगी के लिए जन्नत जुबैर और हर्षद के लिए अर्जुन बिजलानी। मेन हाईलाइट डेफिनेटली हर्षद की फैमिली में कोई नहीं है, अर्जुन बिजलानी आ रहा है क्योंकि अर्जुन बिजलानी फेमस है। भाई तुम सोचो कि सिर्फ शिल्पा और आकांक्षा के दुश्मन आ रहे हैं, बाकी सबके लगभग दोस्त ही आ रहे हैं। अब तो होता है एकदम बिल्कुल स्क्रिप्टिंग करने का, और इन्हें करी है वो बिल्कुल प्रॉपर। और अपेरेंटली एज पर माय सोर्स सुजैन जब आई तो सुजैन ने ये बोला कि वो सॉर्ट आउट करना चाहती हैं आकांक्षा के साथ चीजें, बट वो हो नहीं पाया और आकांक्षा और सुजैन की लड़ाई हुई। एंड ऋषभ ने ट्विटर पे किसी एक स्पेस में ये बताया दैट ऋषभ की योगेश के साथ लड़ाई हुई। ये जो सारे फैमिली फ्रेंड्स एंड एनिमीज आए थे इनके बीच में एक टास्क हुआ जिसमें दे हैड टू ईदर सेव द कंटेस्टेंट्स जिसके लिए वो आए थे या अनसेव करना था, एड्रेस डालना था। सुजैन ने आकांक्षा को, विकास ने शिल्पा को एंड लेली ने पैम को अनसेव किया। यानी ऑब्वियस सी बात है, तुम जिनके दुश्मन बुलाओगे तुम चाहते ही हो वो अनसेफ हो, उनके दुश्मन क्यों उन्हें सेव करेंगे। और योगेश से तो लड़ाई होनी थी ऋषभ की, क्योंकि ऋषभ ने बोला होता जाके गर्लफ्रेंड से क्या लड़ता है, मेरी लड़की से क्या लड़ता है, मुझसे लड़, तो वो लड़ लिया होगा। ये पर क्या चल रहा है, योगेश आता है, आकांक्षा जाती है, आकांक्षा जाती है, योगेश आता है। मुझे लग रहा है कि मैं शो Everybody knows who all are deserving. देख ही रही हूँ श्रेया और शिल्पा की वजह से। श्रेया इज डूइंग फैब, शिल्पा और श्रेया ही इस शो में मुझे मजा दे रहे हैं, बाकी सब थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। बहुत बिल्कुल जागो फिर सब लोग जागो। थैंक यू थैंक यू। देखो भाई ऐसा तो होता ही है, अब शो में जो सबसे ज्यादा कर रहा है उसका तो नाम सब लोग लेंगे ही। और ये भी इनको शो वाली बोलते कि तुम्हें ऐसा बोलना है। पर ये तो बात है कि शिल्पा और श्रेया को तुम कुछ भी बोल लो, पर उनसे ज्यादा एक्टिव इस समय कोई भी नहीं है। और श्रेया को तो बोलना पड़ेगा कि वो शुरू से अभी तक एक्टिव है, अभी तक डाउन नहीं गई है, वो एक्टिव ही है टोटल। अब बगावत करेंगे, योगेश एंड हर्षद आए गार्ड धज्जे उड़ाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। आप ये हर्षद तो अभी निकला था, अभी के अभी आ गया, योगेश भी आ गया, अब आकांक्षा निकाल देंगे। योगेश की तो फैमिली से कोई बुलाया नहीं होगा। वैसे हर्षद की फैमिली से, अच्छा हर्षद मिल ही नहीं पाया किसी से, बाहर बेचारा बस वैनिटी में बैठ के आ गया। आलू समोसा खिला दिया होगा उसको, बस उसको जैसे ही समोसा लाके दिया होगा, अरे समोसा पेटिस खाए, मौला मेरे ले ले। बगावत देखकर हमने सोचा हम भी बगावत कर। हमारी बैंड बजेगी अब। इनमेट्स आमतौर पर गार्ड्स आपको सिक्योर फील कराते हैं, लेकिन ये गार्ड्स आपको इनसिक्योर फील कराएंगे। इनके पीछे वो सच है जिससे आप भागने की और बचने की कोशिश। पहले मुझे लगा था गार्ड के अंदर सुजैन आई है, मैंने बोला यार सुजैन रेडी कैसे हो गई, उसके बाल बाल सब खराब हो जाएंगे, कैसे ऐसे कैसे करेगी वो, मतलब जो करती है जो भी कुछ अजीब अजीब हरकतें। पर फिर पता लगा कि अच्छा इसमें योगेश है। फाइनली योगेश की री एंट्री हो गई। मेरे थंबनेल पे 3 बार डाल चुका हूँ, साले री एंट्री नहीं दे रहा है उसको। मैं सोच रहा हूँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आ ही नहीं पा रहा, बस रोज न्यूज आ जाती है। बाकी दोस्तों चैनल पे स्ट्राइक आई थी तो इसकी रीच बहुत ज्यादा डाउन है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी कर सकते हो कर दो, इंगेज करो वीडियो से ताकि थोड़ी सी उठ जाए। बाकी किक पे लाइव हम 8 बजे आने लगे, जिन लोगों को नहीं पता, कल भी काफी लोग 9 बजे आए थे, तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। ओके लेकिन ये सच आपके सामने खड़ा है। गार्ड्स अपने फेसेस रिवील कीजिए। अरे हाँ योगेश और हर्षद है भाई साहब। Listen, take all my clips. Take all my clips because I want all of them. ये सारी हरकतें अब कहाँ से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एकदम दोस्ती यारी में। वो वहाँ पे हार भी गया उसके लिए। भाई मेरी अगर दोस्त खेल रही है मेरे साथ, मैं तो खेलूंगा दिल लगा के, उसको छोटा महसूस नहीं कराऊंगा कि जा तेरे को जीतने दिए। नहीं, गर्लफ्रेंड होगी तो फिर भी अलग बात है, गर्लफ्रेंड को जीत जान दूंगा भले, और दोस्त के लिए तो मैं जीतूंगा। कैसे जीतेगी ऐसे, दोस्त को तो बिल्कुल ऐसा फील कराना रहता है कि बड़ा, और गर्लफ्रेंड को भी ऐसा फील कराना रहता है कि वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए उसको जीतने दिया। पर दोस्त से तो बराबरी का हिसाब रहता है, दोस्त को थोड़ा ना ऐसे ऊपर रख देंगे खुद से, दोनों बराबर है। और फिर ये जीत जान दे दिया उसको, और फिर उधर बाहर जाके बोल रहा है धीरज को कि मैंने तो जीत जान दी। क्या पता बोला था कि नहीं, पर धीरज शिवांगी से बोलता है कि उसने बोला मुझे, अब क्या पता धीरज का गेम हो। पहली बार श्रेया ने कुछ अच्छा बोला। तो भी जानने की जरूरत है, तो जब दिखता है कि कोई
सिक्योर हो गया, उसको नई बेस्टी मिल जाती तो पीछे पीछे उसके घूमता रहता है। कभी वो बोलता है कि मुझे घर सूफी क्यों जागेगा? सूफी को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सूफी को गेम वाले ही बचा देते, वो रोता है बेचारा, बुरा हो रहा, बुरा हो रहा। अरे बच गया क्या? आई एम बैक बिचीज। इस घर में शिल्पा जी जितना फ्लोर पे सोई हैं और जितना कम उन्होंने खाना खाया है उतना और किसी ने भी नहीं किया है। अगर राम सर के साथ उसका 1/5 भी हो जाता तो जिस तरह से शिल्पा जी बिहेव कर रही हैं वो उससे शायद काफी ज्यादा गंदा बिहेव करते हैं हमारे साथ। राम कपूर तो सुमड़ी में निकल रहा था जब तक रेबल किड नहीं आई थी। रेबल किड ने आके उसके धागे खोले, वो जितनी भी कठपुतली बना हुआ था ना, धागे खुल गए। अब नाच तो अभी भी रहा है, नाचना बंद नहीं हुआ है। इस घर में कोई भी शिल्पा जी को एम्पैथी नहीं दिखाता है। ये सब लोग इतने महान बनते हैं कि ये इतने अच्छे हैं, ये गाली नहीं देंगे, ये ऐसी बातें नहीं करेंगे, ये वैसी बातें नहीं करेंगे, पर ये उनसे योगा मैट मांग सकते हैं। इनमें से कोई भी उन्हें कभी बेड ऑफर नहीं करेगा। इनफैक्ट मैंने भी शिल्पा मैम को उस दिन कहा था कि मैम मैं राम सर को जमीन पे नहीं सुला सकती, पर आप राम सर के साथ सोइए क्योंकि आपकी भी उम्र उतनी है जितनी राम सर की है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि राम सर जमीन पे सोएं, आप उन्हें सेल दो, मुझे सेल नहीं चाहिए। जो कि इतना बड़प्पन तो इस घर में और कोई दिखाएगा ही नहीं। मैं कभी नहीं होने दूंगी ऐसा। भाई ये शिल्पा को नेगेटिव बना रहा है क्या शो वाले? ये सब दिखा क्यों नहीं रहे? बेचारी कितने सेक्रीफाइस कर रही है। शिल्पा जी मैंने आपको बुरा समझा, आई एम जी आपको सेव नहीं शिल्पा शिंदे ट्रस्ट अस, her instinct that Hina Khan is a good human being, she doesn't hold personal grudges। कर रही है, आज उनको नहीं आना चाहिए था। लगी शायद करेगी वो मुझे, वो ऐसे कभी पर्सनल उस पे जाएगी नहीं, इतना तो वो। ये इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा कि आपका दुश्मन भी आपको जाने कि आप इंसान तो अच्छे हो। इस हफ्ते जब बात आई कि कौन रिस्पॉन्सिबल है तो पुरानी इन्वेस्टमेंट श्रेया को साइड में रखा और नई इन्वेस्टमेंट शिवांगी पे गए, तब वो भी इनकी बेटी जैसी हो गई। वो भी कॉल आउट कर दो ना, जो बात बात पे झप्पियां ले लेता है सबसे, बात बात पे पकड़ने लगता है, वो भी कॉल आउट कर दो कोई। वो कब करोगे? नहीं उसकी इमेज बचा रहे होंगे। क्या इमेज बचाओगे? जनता के सामने बचा रहे हो ना, वो गई। They are not realizing it। शिल्पा जी के लिए सही है, फिर सीढ़ी चढ़ी जा रही है वो। Exactly, yeah. I mean, I want to give it to her. She's भाई हिना खान तो कल ऐसा लग रहा था प्रिंसिपल आई है, प्रिंसिपल मैडम आएंगे, जेल में वार्डन आए, सबकी पूंगी बजाएंगे। एक से स्माइल करके बात नहीं करी है उसने, एक से भी। सेव भी किसी को, आपको सेव करते हैं। मैंने बोला यार स्माइल कर दो हिना जी, ऐसा क्या है, सिंपल। वो तानिया श्रेया के हिसाब से आकांक्षा चमोला कर रही है पैम का गेम खराब। मसाले लगाती है, वो मासीज नहीं होती जो नानीज होती हैं, जो तुम्हें पता है पैम ये तो बात कर रही पैम। ये पैम पीठ पीछे ही बोलती है, इसका मुंह पे मुंह नहीं खुलता। ये रेबल किड के सामने जाके बोले ना ये सब बातें। और पैम का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है इस गेम में। और क्या सीक्रेट बताया भाई कल उसने, क्या सीक्रेट बताया। अभी आएगी वो क्लिप, बात करेंगे उसके सीक्रेट। बोल ऐसे बोल, लेकिन आई नो कॉनोटेशन मत दे। I'll tell you one thing. She's definitely ruining your game. She's fucking ruining your game and she has ruined your game since so many weeks. ये उसके मुंह पे बोलती ना कि तुम पता है इसका गेम बर्बाद कर रही हो, तुम कर रही हो इसका। नहीं, वो जवाब आ जाता, वो सफाई दे देती, बच जाती। इसके दिमाग में कचर कैसे डाले, ऐसे डाले। बाकी गेम मेरे को नहीं लगता चमोला खराब कर रही है। चमोला एज अ फ्रेंड ही शायद उसको बचाने की कोशिश कर रही हो कि वो गंदी ना दिखे। और उसके बाद वो चली गई, उसके बाद भी वो करना चाहती वैसे तो कर सकती थी। ठीक है भाई, ये सब लोगों को पर ये समझना चाहिए कि यहाँ पे एक दूसरे की इज्जत बचा के कोई मतलब नहीं है। जो भी करना है कर लो। अब श्रेया ने जितना भी बुरा किया हो, अब वो अच्छे से रह रही है। शिल्पा ने बुरा किया हो, अच्छे से रह रही है। तो ऑडियंस को कौन बुरा लग रहा है? कोई बुराई नहीं कर रहा है उनकी। ये कैसा सीक्रेट था पैम भाई? पैम, आपने सबसे पहले बजर दबाया है, आप अपना एक सच यहाँ पर रिवील करेंगी। आपका कीवर्ड है मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग पे ही पता चल गया, इसने कहीं पे मैच फिक्सिंग करी है जो कि इलीगल है, बट इसने लंदन में करी है। ऑल इज वेल, गुड। इलीगल हर मैच फिक्सिंग सीक्रेट है इनका, बताने की जरूरत थोड़ी है। हम गरीब लोग वैसे भी मानते हैं, जो ज्यादा अमीर है ना, कुछ तो लोचा किया उसने। सीधे रास्ते इतना अमीर नहीं होता आदमी, ये कुछ 2 नंबर का काम करता है। ये देखो एक्सेप्ट कर लिया उसने, 2 नंबर का काम किया अपन ने। Look, she's getting saved. वो अपना सीक्रेट बताने वाली है। बच गई है मतलब। Okay. ये मेरा सीक्रेट है, मैं प्राउड नहीं हूँ। अरे जल्दी बोल भाई। टीम से मिल रही थी। मैं बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा ढीली तरीके से बात करी उसने। मेरा एक फ्रेंड था, वो थोड़ा सा वो उसको टिप्स मिलते थे और हमारे पास कोइंसिडेंटली एक बुकी भी था, तो मैंने उसके टिप्स से बेट लगा दिया और मैं जीत गई। और फिर मैंने फिर से बेट लगा। सीधा बोल, मैच फिक्सिंग करी थी हमने, हमको टिप मिली, हमने मैच फिक्सिंग कर ली। बुकी था नहीं, हमारे पास होता ही था बुकी। आज भी हम लगा देते हैं, करते हैं मैच फिक्सिंग, बढ़िया जीतते हैं। जब इसने बताया मैं ऐसा था, अरे इलीगल, पुलिस पकड़ो, पुलिस पुलिस पुलिस, पूरी चैट पे किक पे पुलिस पुलिस चल रहा है। पर फिर भी ये बात चली कि लंदन में हुआ ना ये सब, इसलिए इंडिया में बता सकती कोई दिक्कत नहीं। वाह यार।
काफी ज्यादा पैसे बनाए। अलग अलग रिएक्शन होते हैं राम के। But it was legal in London. You can do bets on matches. अरे पर मैच फिक्सिंग तो इलीगल है मैडम, लीगल है बैटिंग पर मैच फिक्सिंग तो इलीगल है। बार बार ऐसा लगता है जैसे आई एम फूल्ड। Why are you fooled? Are you like 10 years old? पहले तो मुझे हर्षद ये बताओ, how long you've been part of this industry? You've so much experience. You worked with so many people. दुनिया देखी है। यार मतलब ना हर्षद पहचान में ही आना बंद हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ उसके फेस की बुराई नहीं करनी चाहिए किसी को, और फेस की कोई बुराई यहाँ कर भी नहीं रहा, बट हर्षद को इतने दिन से जैसा देख रहे थे एकदम से रूप बदल लिया यार उसने। मेरे को एकदम से हर्षद जब दाढ़ी कटवा के आया ना तो रामायण का वो सीन आ गया, टिडिम 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 करके रूप बदल लेते थे ना वो लोग। सूर्पनखा अच्छी सुंदर बन के चली आती, टिडिम 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 वापस सूर्पनखा बन जाती। सूफी, फरा मैम ने बी लाइक सीधी बात में बकवास। कौन सा गेम है जो आप खेल रहे हो जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। किसी को नहीं समझ आ रहा भाई, ये शो वालों का हिसाब किस हिसाब से हर्षद को निकाला। अच्छा हर्षद को तो वोटिंग, हर्षद के टाइम वोटिंग करा ली, योगेश के टाइम वोटिंग अगर वोटिंग ही करानी है तो एंड में वोटिंग ही कराओ, फिर सबके में सेम कराओ। इसके में वोटिंग करा दी क्योंकि सबको पता है कि वो हर्षद और शिवांगी के जोड़े से खिलपते हैं, तो वो सब सूफी को बचा लेंगे, सूफी बच गया। आपको 10 में से 8 लोगों ने रखने के लिए वोट किया है। सूफी, मैं सच में बोलूं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोलूंगी क्योंकि दिस इज अ शॉकर एंड आई वांट टू टेल यू कि ये जिन्होंने आपको रखने के लिए वोट किया है ना, दे आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ काइंडनेस। आई थिंक ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये आपको वीक समझते हैं, तो वीक बाय वीक वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स बाहर निकाल रहे हैं। बेइज्जती हुई है भाई कल, प्रॉपर बेइज्जती। अगर शिवांगी अपूर्वा साइड आई रिएक्शन इन अ फनी वेज जस्ट के उसमें कोई बोल देता, कुछ भी कर देता तो उनके लिए वो लड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई वो मत कर। अगर आप स्टेज पे बोल के गए थे, जो भी इनके साथ सीक्रेट रिवील हुआ था कि मैं अपने लिए लड़ूंगा, अपने लिए जीऊंगा, पहले अपने लिए देखूंगा, तो अपनी बात पे वो रहो। क्योंकि जब भाई आए थे सुबह सुबह ब्रश करे थे, इनका भी एट रिस्क था, तो मुझको आके बोल रहे कि शिवांगी को बचाएंगे। मैंने कहा व्हाट द फक भाई, आप कल ही स्टेज पे मैं अपने लिए खड़ूंगा, अपने लिए लड़ूंगा, तो आप अपना नाम लेते ना, वाई शिवांगी, इसलिए मैम। लैला को बचा लिया इन लोगों ने, मेरे को पहले ही पता था लोग लैला को बचाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अगर ये 5 लोग खड़े होंगे ना तो लैला सबसे जेन्युइन दिखेगा, और लैला मोस्ट ऑफ द जगह जेन्युइन दिखता है, पर लैला को क्या पता क्यों ये लोग दिखाते नहीं है, लैला कुछ कर नहीं रहा, क्या पता। अभी वैसे आरुष बोला आएगा तो शायद थोड़ा पंप कर दे उसको तो वो कुछ करने लगे। वो तो शिल्पा सेज टू हिना भाड़ में जाए। मुझे लगा हर्षद को सेव करेंगे तो मैंने बोला मैं कैंसिल कर सकती हूँ। मुझे यह भी लगा था कि हिना तो आपको नहीं करेंगी सेव। वो तो भाड़ में जाए यार, कैरेक्टर एसोसिएशन की बात कर रही है मैडम, खुद अंदर क्या क्या बोल चुकी है वो उसको पता है। हिना से लड़ लेती वो तो सेव करने की बात थी, इसीलिए उसने लड़ी नहीं तो बताती कि तूने क्या क्या बोला है। अर्जुन बिजलानी हर्षद के लिए आया, नेहल चुदस्तमा आई आकांक्षा चमोला के लिए, आरुष बोला तो वरुण के लिए, सुजैन आकांक्षा के लिए। क्या बोलूं भाई मैं क्या बोलूं, सौरभ बेदी योगेश के लिए। योगेश और हर्षद के तो दोस्तों का आने का कोई सेंस भी नहीं बनता, अभी तो मिल के आए। हर्षद शायद ना भी मिला, योगेश तो रह के आ गया। जो कुछ योर म्यूजिक टीचर राम कपूर इज हियर, लुक एट हिज किया है, डिलिबरेटली किया है, एंड आई ओन एवरीथिंग। तब मैंने देखा कि उनका एक्सप्रेशन एक्चुअली चेंज नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और भाई ये क्या है भाई, ये क्या है? तना धुम धुम तना धुम धुम तना धुम 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 कुछ भी का। इसके जेब में पता है इसको वो लेके जाना चाहिए सुबह सुबह कबूतरों के दाने, और कबूतरों के सामने, कबूतरों मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो 2 कबूतर के पास दाने चले गए, ले तू भी ले ले, मैंने ऐसा सोच के किया है ताकि तुम सब खा सको। क्या करेगी हर्षद स्माइल गाइस फॉर द। हर्षद की यही तो दिक्कत है, हर्षद को सिर्फ उसकी जीत पे ही खुशी होती है, खुद से कोई लेना देना ही नहीं है हर्षद का। और वापस चली जाएगी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते पहुंचते जो तूने यू टर्न लिया है, मतलब शिवांगी जोशीली हो गई इस हफ्ते। भाई हर्षद क्या पहली बार बात इतना है हंसा शिवांगी, थैंक यू। इस बात है हफ्ते हर्षद, गैंग लीडर बन के आपने। हर्षित इज अ टॉक्सिक मैन, नो गर्ल्स वांट, आई थिंक माय ओपिनियन। टॉक्सिक तो नहीं यार, ऐसा मतलब कपल देखो तो तुम कितना वो है, वो इनटू शिवांगी। अगर मतलब रिलेशनशिप में होते तो कितना ग्रीन फ्लैग सा दिखता है वो, पर रिलेशनशिप में नहीं। एक्सेप्ट कर लेते ना तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता, और भले ही लोग बोलते कि कपल वाला गेम चल रहा है सिर्फ वो कुछ नहीं, बट स्टिल इंसान जब एक्सेप्ट कर लेता है ना चीजें तो ज्यादा बेटर हो जाती है। कल उसने मेरे को टास्क के बाद आके कुछ और बोला कि वो जानबूझ के आ रहे हैं। ये जान के किसी और इंसान की पता है जीत भी वेस्ट लगती है उसको, कि सामने वाले ने जानबूझ के आ रहा है, शिट मेरे जीतने का कोई मतलब ही नहीं। अगर कर भी दो तो बताओ मत भाई किसी को भी, किसी कानो कान तुम्हारे अलावा किसी को पता ही ना चले कि तुमने जीतने दिया, फिर कोई सेंस नहीं है जीतने का, क्योंकि इंसान जीत के दूसरों से ही वैलिडेशन मांगता है कि देखा मैं बेटर हूं। पर जब तुमने बाकियों को सबको बता दिया तो वो बस गधा बन रहा है, उसको खुद को ही लगता है वो बेटर है बस। आई कुड हैव टेकन द स्ट्रेट पाथ बट आई टुक द साइड वाला पाथ। No, but he did not lose because of that.
ये देखो वो जस्टिफाई कर रही है अपनी जीत, क्योंकि वो ऑब्वियस सी फीलिंग है, वो कहीं गलत नहीं है शिवांगी। व्हाट्स रॉन्ग विद सूफी, व्हाई इज ही एक्टिंग लाइक दिस? You never know now what these guys do, yeah. What the fuck? ये अकेला आदमी है जो सेव होके पागल हो जा रही है, उसे बचा लिया। मुझे घर जाने दो, मुझे भूख लग रही है। सोओगे क्योंकि अपूर्वा कॉलिंग आउट राम कपूर, बेस्ट चीज हुई जो कल के एपिसोड में। प्रायोरिटी अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है? मेरे पापा तो कभी मुझे बाथरूम में ना सुलाए, वो बोले कि मैं सो जाऊंगा, मुझे चाहिए बाथरूम तो मैं सो जाऊंगा, वो होता है पापा होना। ठीक है, यू आर प्लेइंग बोथ साइड्स बट यू यार रेबल किड अपने पापा की तारीफ कर रही है, ये सुनने में अपने आप में अचंभा है। रेबल किड अगर आपको ना पता हो, इस चीज के लिए वायरल हुई थी कि उसने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरे पापा मेरे सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो अपने पापा के सैक्रिफाइसेस की बात कर रही है कि उसके पापा कितने अच्छे हैं। फुल यू टर्न हो गया दोस्तों, फुल एकदम ऊनो रिवर्स मूवमेंट। A dirty game. This is not a good game. Calling, then don't call us your children. वो लोग कंटेस्टेंट हैं, हम आप हमें कंपटीशन की तरह देखते हो और आप हमारे साथ खेल रहे हो। बोल देगा तो खेलेगा कैसे? ऐसे थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा। बोल देगा तो खेलेगा कैसे? डिशूम डिशूम। इस हफ्ते शिल्पा ने गेम तो खेला है, और आप सब इस पे अमल करो कि अगर वो नहीं खेलती तो क्या होता। आप अपनी थाली उठाओ और अलग जाओ और साइलेंस में खाना खाओ। That's why as jailers हमारे पास किसी एक एक्ट्रेस इनमेट को बचाने का जो पावर है। भाई ये पता है, इस प्रकार से किसी को भी जिता सकते हैं। एक इंसान को ये जाने ही ना दे बाहर कि हम सेव कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं, हम जिता रहे हैं, बात खत्म, जीत गए। जा टॉफी लेने दो उसको, तुम लोग टॉफी खाओ, ट्रॉफी वो लेगी, जाओ बेटा। इनकी मर्जी है भाई, ये तो प्रॉपर, ये तो ऐसे तो जाने ही ना देना किसी को। पर ठीक है, कुछ भी हो, श्रेया और शिल्पा दोनों गेम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो चली जाएंगी तो बहुत सन्नाटा हो जाएगा। आई थिंक बोथ ऑफ। पर ये गेम बहुत स्क्रिप्टेड है, बहुत मनमर्जी का। अरुण, तू तो चेला नंबर 1 बैठा है वहाँ ग्राम पंचायत को एक पंखा भी देती हूँ, पंखा कर उनको। राम कपूर को जब पता चलता है कि किसी को उसका चेला बोले जा रहा है तो ऐसा नहीं होता कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, दोस्त जैसा। कोरे लिंडू मेरे चेले। मैं तो सभी को इनसिक्योर मानती हूँ। जैसे अपना क्यू कार्ड दिखाई, एक बार मुझे वो क्यू कार्ड देखना, सबका नाम लिखा हुआ, सूफी, पैम, हर्ष, वरुण, सब इनसिक्योर है, सबकी माँ की आँख। ये सब लोग मजाक में क्यों ले लेते हैं सब बातें? मतलब मुझे लगता है कि रियलिटी शो में हर चीज सीरियस लो, तुम कुछ भी हो जाए सीरियसली ले लो। कि ऐसा कैसे बोला बे, चल आ लड़ मुझसे, आजा, दोनों योद्धा युद्ध में आज टकरा गए। और बाकी इनमेट्स सारे के सारे क्योंकि सारे के सारे बाबा राम कपूर जी की छत्र छाया में बैठे हैं सत्संग लेने के लिए, तो सभी। ये लाइन मेरे को कल वो जब मैं लाइव कर रहा था जब भी बुरी लगी थी, और अभी भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो सत्संग वर्ड है इसको नेगेटिव वे में यूज करना लोगों को बंद कर देना चाहिए। कि जैसे कोई बोरिंग चीज होगी, वहां पे धार्मिक गतिविधि होती है, वहां पे जो पुरानी ऑलरेडी कथाएं हैं उनको सुनाया जाता है, जो मतलब लिखी हुई है ऑलरेडी, ऐसा कुछ मनगढ़ंत नहीं होता कोई इंसान। और जो लोग भी अपने मन से वहां पे ज्ञान देते हैं वो उनका अलग सीन है, पर सत्संग का एक्चुअल मीनिंग यही है। और वो उन लोगों के चक्कर में बदनाम हो गया, और अपन भी ऐसे नॉर्मलाइज करके यूज करते हैं, वो बहुत गलत बात है। मेरे हिसाब से ये सब चीजें यूज नहीं होनी चाहिए, और इन चीजों को कॉल आउट करना चाहिए ताकि ये चीजें आगे चल के और नॉर्मलाइज ना हो जाए। वैसे भी इन सब मैं भी ऐसा कोई सत्संग में ज्यादा जाता नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ, पर जो चीज गलत है वो गलत है। सिक्योर्ड है, कोई भी स्टैंड नहीं लेता किसी भी चीज के लिए। और क्योंकि कोई कॉल आउट नहीं करता है तो कोई भी मुंह उठा के ऐसे बोल देता है, और जो की चीज सही नहीं है। शोले में जब डाकू आते हैं ना, एवरीबॉडी भाग रहे हैं। मतलब शोले की गब्बर शिल्पा, you are the gabbar of this lockup this week. Thank you, मैं। वो कुछ भी गलत करती है उसको उस चीज के लिए नहीं बोला जाता, सबको बोल देंगे। और राम कपूर को बोल दिया तो राम कपूर ने बोल दिया मैंने जानबूझ के किया, उसके आगे क्या उसको बोलो ना कि ये कोई अच्छी हरकत है, तूने जानबूझ के की नहीं, मैंने डिलिबरेटरी किया। डिलिबरेटरी तो घर पे जाके करते रहे डिलिबरेटरी। हिरू, रामलाल, सांबा, धन्नो, बसंती, ठाकुर सब गैंग अप करके आए थे तेरे पीछे, सब लोग। मैं देख रही थी और मैं उसी का एक्चुअली मजा ले रही थी। टिल अ पॉइंट शिल्पा, टिल अ पॉइंट आप मजा ले रही थी, उसके बाद तो आप पे भारी पड़ ही रहा था, वो दिखाई दे रहा था हमको। जब इतना लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि मैं क्या चुरा के खा लूंगी, झपक के खा लूंगी, मैं इतनी भूखी हूँ, कुत्ते की तरह से झपक पड़ूंगी, तब मैंने जबरदस्ती की अभी मैं पेनल्टी लगाऊंगी, और मैंने अचार लिया और खाया। लो पेनल्टी लगानी है, मुझे जबरदस्ती करना था।
शिल्पा बाकी सब लोग नियम तोड़े तो तुमने नियम क्यों तोड़ दिया यार? नियम तोड़ना तो गलत बात है ना, नियम की मत। जो तुमने नियम तोड़ा है शिल्पा, ये लो मेरी तरफ से आज सेफ हो तुमने जो अचार चुरा के खाया, चटपटा था अचार बेस्ट। मेरे को लगता है शिल्पा बात करके ही आई है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे तुम लोग, मैं तभी जाऊंगी, मैं इतनी बड़ी इंसान हूँ, मैं तो लगाऊंगी फेक केस धड़ाधड़। लोगों से बात करो तो दिक्कत, ना बात करो तो दिक्कत, अलग बैठो तो दिक्कत, साथ बैठो तो दिक्कत, पूछो क्या बात चल रही है तो दिक्कत, ना इन्वॉल्वमेंट लो तो दिक्कत। रियलिटी शो में पर जाने के बाद ना उनकी बातें दिमाग पे लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो बोलने आए, वो आपकी हर गतिविधि पे बोलेंगे। गुस्सा दिखाओ तो दिक्कत कि तुम गलत शब्द यूज कर रहे हो, गुस्सा ना दिखाओ तो आपका कोई ओपिनियन नहीं है। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं स्टेज पे जाकर मुझे सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूंगा दैट्स योर ओपिनियन एंड आई डोंट एक्सेप्ट। क्यों नहीं बताना है मुझे। आप चूतिया हो? हाँ मैं चूतिया हूँ। और कुछ रो दिया और वहां जाके यही बोल दूंगा मैंने जो सोचा है वही मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं, क्या नहीं हो रहा वो नहीं बता सकता, मुझसे नहीं हो रहा। गैंग साइन में बात करता है, थोड़े दिन में वो कर देगा कागे मुंशी नो जुत्सु 4-25,000 राम कपूर। मुझसे तो एक ही नहीं जिला रहा। पर अगर आपको वीडियो देखने में मजा आता है तो एक बार लाइव ज्वाइन करके देखना, फ्री है, कुछ ऐसा नहीं है। यूट्यूब जैसी ऐप है, वो स्ट्रीमिंग की ऐप है, आके देखना। 8 बजे चालू कर देते हैं हम और 8:15 8:30 तक एपिसोड चालू हो जाता है, बहुत मजे आते हैं। और डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज कर देना, क्योंकि अभी स्ट्राइक आए थे तो चैनल थोड़ा खतरे में। थैंक यू।